हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं क्योंकि बेसिकली हम करने क्या वाले हैं ना, जितने भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं विच इंक्लूड्स वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एंड एल्स, फंक्शंस एंड स्कोप। उसके बेसिस पे हम कुछ जावास्क्रिप्ट चैलेंजेस, जावास्क्रिप्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो अभी तक जितने भी हमने वीडियोज़ में टॉपिक पढ़े हैं, राइट, लास्ट 4 वीडियोज़ अगर आपने देखे हैं तो उसमें हमने बेसिक सिंटैक्स, उनका बेसिक एप्लीकेशन सीखा है, राइट। हमने उनको सेपरेट करके सीखा है एकदम। इफ एल्स का हमने डिफरेंटली देखा है, इंडिविजुअली देखा है, और फंक्शंस को हमने अलग से देखा है। ऐसे हमने वेरिएबल्स को अलग से पढ़ा है। लेकिन अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं ना, इंटरेस्टिंग पार्ट है क्या इस वीडियो का, इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम, कि हम कुछ जावास्क्रिप्ट चैलेंजेस सॉल्व करेंगे जिसमें कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग तो होगी ही, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर अ बिगनर, लॉजिक बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके उन सारे कॉन्सेप्ट्स की जो हमने 3-4 मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं ना, उन सबका रिवीजन प्रॉपरली हो जाएगा। सो बेसिकली हम किस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, मैं आपको उसको फटाफट से एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर हम उसमें आगे बढ़ेंगे। देखो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली हम अपना लेवल इंक्रीज करेंगे, और इसमें हम वही मेन क्वेश्चंस सीखेंगे जिसके ऊपर आप ऑलमोस्ट सारे लॉजिक आपके बिल्ड हो सकते हैं, और बेसिकली आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं बेसिक लेवल पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कुछ इस तरीके से कि क्रिएट अ फंक्शन इज इवन that check if a number is even and returns true or false, call the function and log the result। सिंपली क्या बोल रहा है ये कि एक फंक्शन क्रिएट करो जिसका नाम दोगे आप इज इवन, जो कि एक नंबर एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। ये चेक करेगा कि नंबर इवन है या ऑड है, और जो भी नंबर है वो उस चीज़ को लॉग कर देगा। मतलब अगर इफ़ द नंबर इज इवन देन इट विल शो यू इवन इन कंसोल लॉग, एंड इफ इट इज़ ऑड तो ये ऑड प्रिंट करेगा। तो हम बेसिकली जो हमें क्वेश्चन पहले बोल रहा है उतना काम कर लेते हैं, उसके आगे हम लॉजिक समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कह रहा है, क्रिएट अ फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल फंक्शन, राइट। उसके बाद हमें क्या देना होता है, फंक्शन को नाम देना होता है। क्वेश्चन ने बोला है कि फंक्शन को नाम दो इज इवन, ठीक है। इसके बाद पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस, ये आपका हो गया। इस तरीके से हम फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज होते रहेंगे। फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, इफ एल्स को कैसे यूज़ करते हैं, रिटर्न को कब यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको फिर से दोबारा से रिवाइज हो जाएगा और लॉजिक बिल्ड भी हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये वीडियो ज़रूर पूरी करो। इनके जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं 8-10 क्वेश्चन जो कि होने वाले हैं, उनको प्रॉपरली पढ़ो और अपने आप सॉल्व करने की भी ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपको इनकी वैल्यू थोड़ा आगे समझ में आएगी। जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ईजिली आप फटाफट लूप्स लिख पाओगे या इफ एंड एल्स लिख पाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि ओके मेरा वहाँ लॉजिक बिल्ड हो गया था, मैं मसल मेमोरी में आ गया था कि मैं कैसे यूज़ करूँगा इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, तो अब मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, ठीक है। ओके, सबसे पहले हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लिया, उसको नेम दे दिया। अब यहाँ पे हमारा आता है लॉजिक बिल्डिंग का पार्ट कि हमें चेक करना है इज इवन और नॉट। यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन में भी कंडीशन दी है, तो हम सिंपली समझ सकते हैं कि यहाँ पे तो हमें कुछ कंडीशन स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो कंडीशन के क्या होता है, इफ एंड एल्स होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इवन नंबर होता क्या है। देखो अगर इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर बचता है 0। मेन पार्ट है कि अगर 2 से डिवाइड करते हैं हम, हमारे इवन नंबर बेसिकली होते हैं, ये तो आपने 10th की बेसिक मैथ से पढ़ा है कि इवन नंबर इक्वल्स टू कि इफ़ हम डिवाइड करें बाय 2 तो वो इक्वल्स टू आएगा 0 के, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर है। तो चलो यही काम कर लेते हैं। हम कहते हैं इफ़ नंबर, अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक नंबर पैरामीटर लेना चाहिए, ये लेगा, तो नंबर हमने यहाँ पे दे दिया। अगर ये नंबर जो हमारा पैरामीटर वाला नंबर है ना, अगर ये मॉड्यूलस बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, देन रिटर्न व्हाट, डोंट रिटर्न, क्योंकि मैं कंसोल लॉग कराना है तो हमें रिटर्न की जरूरत नहीं है। कंसोल डॉट लॉग व्हाट, इवन, ठीक है। अगर ये इवन है, एल्स और तो कोई केस बन नहीं सकता, है ना। एल्स क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग ऑड। क्या इसमें हमारे पास और कोई केस बन सकता है, नहीं, अभी के लिए तो नहीं बन सकता। अब हम इस फंक्शन को यूज़ करके देखते हैं कि हमारा फंक्शन काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सो हाउ डू यू कॉल अ फंक्शन, यू कॉल इट बाय हिज नेम इज इवन, देन यू यूज पैरेंथेसिस, ऐसे आप फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें एक चीज़ देखनी है, हमें यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करना है। अगेन जब भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, और जब फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो पैरामीटर होता है। तो आर्ग्यूमेंट हम बेसिकली पास कर देते हैं 7। और अब इसको हम देखते हैं कि क्या होता है। हमारा कंसोल लॉग साइड में आपके ब्राउज़र खुला हुआ है, आप इसमें प्रॉपरली देख पाएंगे कि ये कैसे होगा। मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है ऑड, मतलब तो सही है, 7 तो ऑड नंबर होता है, तो हमें पता है ना। 7 को 2 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, राइट, 1 रिमाइंडर बच के आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे पास करता हूँ 10। अब हमारे पास इवन आना चाहिए। अगर हमारे लॉजिक सही है तो हमें इवन देगा ये, और लॉजिक सही नहीं है तो हमें ऑड भी दे सकता है।
हमारे पास A1 है, इसका मतलब हमारा लॉजिक तो सही है। अच्छा, आप यहाँ पे सोच रहे हो कि व्हाट विल हैपन इफ वी गिव इट 0। क्या हमें 0 के अलग से केस डिफाइन करना पड़ेगा कि इफ नंबर मॉड्यूलस डिवाइड बाई 0 या नंबर इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली मॉड्यूलस तो छोड़ ही दो कि अगर नंबर 0 कोई पास कर रहा है तो क्या होगा। देखो ऐसा नहीं है, अगर आप 0 पास करोगे ना तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे E1 ही आएगा, क्योंकि 0 को अगर यू आर डिवाइडिंग बाई 2 इट इज़ अगेन 0, राइट। मॉड्यूलस तो आपका रिमाइंडर आपका 0 ही आ रहा है। तो आप इस तरीके से थोड़ा मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। तो दिस वॉज द इज इवन और ऑड। इसी टाइप का क्वेश्चन हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपका लॉजिक बिल्डिंग, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बहुत प्रॉपरली होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड होने वाला है वाइल लूप पे, सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे हम। ये क्या कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट लॉग्स द नंबर फ्रॉम 10 to 1 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर यूजिंग अ वाइल लूप। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका फॉर लूप से भी किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है यार वाइल लूप यूज़ कर लो तो कर लेते हैं। और दूसरा, यहाँ पे फॉर लूप की ज़रूरत है ही नहीं, वाइल लूप यूज़ करना बहुत ईजी है, क्योंकि हमें पता है लिमिट है कितनी। हमें बेसिकली 10 से 1 तक जाना है और कहीं नहीं जाना हमें, है ना। तो हमें लिमिट तो पता है, तो चलो कर लेते हैं फटाफट से। वाइल लूप को हम यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नंबर को डिफाइन कर देंगे। लेट नंबर इज इक्वल्स टू 10। एक वेरिएबल हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया कि नंबर, और डिक्लेयर हमने उसको एक्सेस, हमने वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर दिया है। थोड़ा फंबल हुआ है, सॉरी। हमने यहाँ पे वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया नंबर और उसको हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 10। अब हमें क्या करना है कि वाइल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जब तक आप क्या करते जाओ, कंसोल डॉट लॉग नंबर करते जाओ और नंबर को माइनस करते जाओ हर एक इटरेशन में। इस तरीके से तो हम वाइल लूप को यूज़ करते हैं। हम उसमें कंडीशन देते हैं जो कि जब तक ट्रू है वो कॉल होता रहेगा। तो हमारी कंडीशन है कि जब तक नंबर ग्रेटर देन 1 है उसको माइनस करते जाओ और हर इटरेशन में हमें नंबर चाहिए। चलो देख लेते हैं इस फंक्शन को। मैं अभी यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 1 तक हो गया। इक्वल्स टू 1 इसलिए ज़रूरी क्योंकि आपको 1 भी चाहिए। 10 to 1 है, अगर ये बोलता है 10 to 2 तो यहाँ पे आप इक्वल्स टू 1 नहीं लिखते। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना भी काफ़ी बार ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब इस पूरे लूप को अभी कमेंट आउट कर रहा हूँ, वरना ये कंसोल में बार बार प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश कीजिए कि कैसे हो सकता है। ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट देन सॉल्व इट। बेसिकली क्या कह रहा है, क्रिएट अ फंक्शन कैलकुलेट सम। अगेन ये एक पैरामीटर लेगा n that calculates the sum of all numbers from 1 to n and returns the result. Call the function and log the sum. कहना क्या चाह रहा है ये कि एक फंक्शन बनाओ जो कि आपको सम दे 1 से लेकर के n तक, और n आपका कुछ भी हो सकता है और वो n होगा जो यूज़र यहाँ पे दे रहा है ऐसा आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे ये n जो दे रहा है ना, देखो ये कह रहा है ना 1 to n, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो n हमारा क्या है, यहाँ पे पैरामीटर है। तो फटाफट से करते हैं। सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन कीवर्ड नेम क्या दे रहा है, मैं कैलकुलेट सम, क्योंकि इसने बोला हुआ है हमें ऐसे देने के लिए, ठीक है। कैलकुलेट सम के बाद ब्रैकेट, सॉरी पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। अभी लेगा यहाँ पे एक n, दैट इज अ नंबर। n बोल दो, नंबर बोल दो, कुछ भी बोल दो, बट हम क्वेश्चन की भी सुन लेते हैं कि ठीक है भाई हम n ही बोल देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। अभी कहना क्या चाह रहा है कि हमें सम चाहिए, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं, लेट सम इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या होगा, हमें फॉर लूप रन करना पड़ेगा 1 से लेकर के n तक। 4, क्योंकि हमें n पता नहीं है ना क्या होगा, तो हमें n तक रन करना है। n तो हमें क्योंकि यूज़र के थ्रू मिलेगा एज अ आर्ग्यूमेंट, एज अ पैरामीटर। फॉर i इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन n, लेस देन एंड इक्वल्स टू n, एंड i हर इटरेशन में क्या होगा, प्लस प्लस होगा, ठीक है। और इसमें हमें करना क्या है, हमें करना है कि सम प्लस इक्वल्स टू 1। अभी मैंने क्या लिखा है, देखो ये मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ये बेसिकली है कि सम हमारा क्या हो जाएगा, सम प्लस 1 हो जाएगा। वेरी सिंपल थिंग, नथिंग दिस, राइट। सम इक्वल्स टू आई, राइट। 1 मैंने गलती से लिख दिया था, यहाँ पे आई होगा। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि जो सम है हमारा हर एक इटरेशन में वो क्या हो जाएगा, सम प्लस आई। मतलब जो प्रीवियस सम है उसमें आई को हम प्लस कर देंगे। अगर प्रीवियस सम हमारा 10 है तो उसमें प्लस आई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कुछ इसको करेंगे, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख लो शॉर्ट सिंटैक्स में, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि हर एक इटरेशन में हमारा सम हो जाएगा, सम प्लस आई हो जाएगा। मैं इसको भी डिटेल में और बताता हूँ ये क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे हम रिटर्न करा लेते हैं क्या, सम। लूप्स पे, फॉर लूप में आपको रिटर्न चाहिए होता है, वरना वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमने रिटर्न करा लिया सम। ये रिटर्न है हमारा फंक्शन का। अब इसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं और देखते हैं होता क्या है। कैलकुलेट सम, और इस पर हमने पास कर दिया 9। अब हमें चाहिए क्या, हमें बेसिकली चाहिए 1 से लेकर 9 तक का सम। इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे इस फंक्शन को इस तरीके से। अब देखो सम हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। सबसे पहले सम हमें आ रहा है 45,
अब देखो हो क्या रहा है, हर एक इटरेशन के लिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सम क्या था 0 फर्स्ट इटरेशन में, दूसरी इटरेशन में क्या हुआ 1 हुआ, ठीक है। अब तीसरी इटरेशन में क्या होगा 1 + 0 1 होगा। अब अगली इटरेशन में क्या होगा i इज लेस देन n है, अभी तो लेस देन n ही है ना ये i जो हमारा है, और i ++ होना है तो 1 and 1 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा 2 + 1 3 हो जाएगा। इसी तरीके से चलते चलते हमारा 45 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सम इक्वल्स टू सम प्लस i काम कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये क्लियर है आपको, यहाँ पे हमने फंक्शन एंड लूप को एक साथ यूज़ करना सीखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा थोड़ा सा और डिफरेंट होगा, जिसमें कि हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग में वोवल काउंट करने हैं, राइट। बेसिकली आपको एक यूज़र स्ट्रिंग पास कर सकता है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें कि यूज़र स्ट्रिंग पास कर सकता है और वो देख सकता है कि यार इसमें कितने वोवल्स हैं। आप इसका ऐसा मिनी प्रोजेक्ट समझ सकते हो कि आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें यूज़र अपना नेम एंटर करे और ये देख पाएगा मेरे नेम में कितने वोवल्स आ रहे हैं, कितने कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। सो कैसे करेंगे, अगेन पहले क्वेश्चन की समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या करें, फंक्शन डिफाइन करना है, फंक्शन। और बेसिकली जब भी आपके पास कोई इटरेटिव वर्क होता है ना, कोई यूज़फुल वर्क होता है, तो आप उसको ज़्यादातर फंक्शन से करते हैं, जो कि आप रीयूज़ कर पाए और ये सब कर पाए। अभी तो क्वेश्चन आपसे बोल ही रहा है कि आप फंक्शन को करिए यूज़, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली क्या है, पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन में हम अगेन एक मीनिंगफुल नेम देंगे। मैं कह देता हूँ काउंट वोवल्स, ये वोवल काउंट करता है। पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस, ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली समझते करना क्या है। हमारे पास कोई भी एक स्ट्रिंग आएगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोड स्ट्रिंग आ गई। अब इसको हमें बताना है कि इसमें वोवल्स कितने हैं। तो हमें पता है कि इसमें वोवल हमारे 2 हैं, O एंड A, कि हमारे वोवल्स क्या होते हैं A E I O U। इसमें एक और दूसरा कैच है कि अगर मान लो किसी ने स्ट्रिंग ऐसे पास करी है कि कोड, तो ये हमारे पास ए भी वोवल है। तो मतलब क्या है कि हमें स्मॉल केस का एंड हमारे को अपर केस का और लोअर केस दोनों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों टाइप की जो स्ट्रिंग आ रही है उसमें हम अपने वोवल्स काउंट कर पाएँ। तो ये हमारा इसका एज केस हो गया कि हमें कुछ इस तरीके से इसको अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें हम सारे वोवल्स डाल देते हैं। क्या करते हैं हम कह देते हैं कि भाई कॉन्स्ट, अगेन मैं यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वोवल्स चेंज नहीं हो सकते। वोवल्स इक्वल टू AEIOU, AEIOU, ये मैंने लोअर एंड अपर पे दोनों को मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है, अपने उसको वोवल्स को। इसके बाद व्हाट आई कैन डू देयर इज सिंपली एक चीज़ और हम यहाँ पर कहते हैं कि लेट वोवल काउंट, इनिशियलाइज कर देते हैं वोवल काउंट को, क्योंकि हमें इसको इंक्रीज करना है ना हर इटरेशन में। तो हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू तो होनी चाहिए वोवल काउंट की, तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू 0। अब जो भी स्टार्ट होगा 0 से ही स्टार्ट होगा। स्टेप 3 क्या होगा, हमें यहाँ पे देखिए ये एक स्ट्रिंग लेगा, str लेगा, और हमें इस स्ट्रिंग पे लूप करना है और देन उसको हमें चेक करना है, उसके हर एक लेटर को हमें चेक करना है कि क्या ये वोवल है या नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं है। हम फॉर लूप रन करेंगे और हम हर एक कैरेक्टर को इटरेट करेंगे। बेसिकली अब लूप के थ्रू वी विल इटरेट थ्रू ईच कैरेक्टर इन द इनपुट स्ट्रिंग, और हम चेक करेंगे इफ द करंट कैरेक्टर इज इंक्लूडेड इन वोवल स्ट्रिंग। इफ इट इज इंक्लूडेड देन वी विल इंक्रीज आवर वोवल काउंट बाय 1 और 2, जितने भी हमारे बाय 1, राइट। अगर 2 होंगे फिर वो 2 बार इंक्रीज होगा, 3 होगा 3 और होगा। एंड इफ इट इज नॉट प्रेजेंट देन हम सिंपली उसको एग्जिट कर जाएंगे उस लूप को, ठीक है। सो फॉर लेट आई इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी आप इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं दैट यू कैन प्रोसीड इट समथिंग लाइक कि भाई फॉर कैर हम कैरेक्टर बोल देते हैं, आई बोल सकते हो, कैरेक्टर बोल सकते हो, ऑफ इनपुट स्ट्रिंग लाइक str, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर एक और चीज़ यहाँ पे हो सकती है, यू कैन थिंक ऑफ एन एरे, बट आपको भी एरे पता नहीं है तो हम यहाँ पे एरे को अवॉइड कर रहे हैं। बेसिकली गाइस आई रियलाइज समथिंग कि इस वाले क्वेश्चन को ना हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, और मैं आपको 2 मेन तरीके दिखाने वाला हूँ कैसे कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा फिर से अप्रोच करके देखते हैं। देखो हमारे पास एक फंक्शन था जिसमें हम करने वाले थे काउंट वोवल्स, ठीक है, काउंट वोवल्स एंड दिस एंड लाइक दिस, ओके। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, और ये पैरामीटर लेगा जो कि स्ट्रिंग होगा। अब देखो हमारे पास अगेन उसी तरीके से हम सोचते हैं कि हमारे पास क्या हो सकता है ना, कि वो लोअर केस भी हो सकता है और वो अपर केस भी हो सकता है। हमारे पास 2 तरीके हैं यूज़र के इनपुट को हैंडल करने के, चाहे वो लोअर में दे या अपर में दे। हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला अप्रोच हम लेते हैं एकदम नाइव अप्रोच, एकदम बिगिनर वाला अप्रोच। हम क्या करते हैं,
कि जितना भी हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है ना ये पैरामीटर में, हम इसको सिंपली लोअर केस कर देते हैं। सो कॉन्स्ट लोअर केस str, ठीक है। ये कैसे हो सकता है लोअर केस में? जावास्क्रिप्ट में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो str डॉट आप क्या कर सकते हैं इसमें, टू लोअर केस, ठीक है। बेसिकली टू लोअर केस करता क्या है ना, कि जो भी आपका इनपुट आ रहा है ये इसको आपका लोअर केस में ही चेंज कर देगा। मतलब अगर आप चाहे ऐसे दे दो ABCD, ये इसको क्या करता है, ये इसको लोअर केस में कर देता है ABCD इस टाइप से, ठीक है। सो बेसिकली हाउ डज इट वर्क्स। नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू हियर इज, अब हमारे पास सारे जो हमारे पास एक एज केस तो खत्म हो गया कि यार हमारे पास जितना भी वो चाहे देखो उसको तो वो कैपिटल में ही शो होगा, हम बस जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को बोल रहे हैं कि इसको लोअर केस बना लो पहले ही, और ये टेक्निक हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं लेट वोवल काउंट, और इस वोवल काउंट को हम इनिशियलाइज करते हैं 0 से, बाद में क्योंकि यही इंक्रीज़ होगा तो एक इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए ना हमारे पास। एंड हम यहाँ पे अपने वोवल्स दे देते हैं कि वोवल्स है क्या हमारे पास। वोवल्स को हम कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, यहाँ पे मैं एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं एरे, और एरे तो आप यूज़ कर ही सकते हैं या फिर आप एरे को अवॉइड करिए क्योंकि अभी आपको एरे पता नहीं है। तो वो हम क्या कर सकते हैं कि एक फोर लूप लेंगे जिसमें हम कहेंगे लेट i इक्वल्स टू 0 एंड i की लेंथ, सॉरी फॉर द रॉन्ग सिंटैक्स, i इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन str डॉट लेंथ, जो भी इनपुट की लेंथ है, एंड i शुड बी प्लस प्लस एट एवरी इटरेशन, ये हमेशा प्लस प्लस होना चाहिए, ठीक है, मतलब i बढ़ना चाहिए आगे। कॉन्स्ट कैर इक्वल्स टू str डॉट कैर एट i। बेसिकली ये लाइन कर क्या रही है, ये हर एक कैरेक्टर को, ये कैरेक्टर में क्या कर रहा है कि इस i को इस कैरेक्टर में पास कर रही है हर एक इटरेशन के लिए। और अब हम इस कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे हमारे हर एक वोवल से। कैसे? हम अब 4 के अंदर देखो, अब ब्यूटी देखो इस फंक्शन की, हमने पहले फंक्शन डिफाइन करा, उसके अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन करे, हमने लोअर केस भी करा उससे पहले। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम इसके अंदर इफ़ यूज़ कर रहे हैं कि इफ़, ये बिल्कुल बिगिनर अप्रोच है गाइस। जो कैर है वो इक्वल्स टू है किसके, ए के, और ये जो ये आपका डबल डैश है ना, ये जो पाइप है, इसको पाइप सिंबल बोलते हैं, जो डबल पाइप है इसका मतलब होता है और, है ना। ऑपरेटर्स आपको पता होंगे, ये डबल डॉलर साइन यूज़ करते हैं, डबल एंड यूज़ करते हैं, डबल पाइप यूज़ करते हैं, तो ये ऑपरेटर होते हैं, इसका मतलब है और अगर यहाँ पे हम ऐसे करते हैं एंड, तो ये होता है एंड, मतलब प्रीपोजिशन वाला, एकदम सेम प्रीपोजिशन वाला जैसे होता है ना एंड और। सो यहाँ पे भी हम और यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे पूरी कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं। और कैर इक्वल्स टू व्हाट, अब मुझे यहाँ पे कैपिटल वाला लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे सारे लोअर केस में आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं डेटा टाइप और वैल्यू दोनों को कंपेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ई। और कैर इक्वल्स टू AEI अगेन, और कैर इक्वल्स टू किसके, यहाँ पे और सिंबल आएगा और ऑपरेटर आएगा किसके, AEI ओके, और कैर इक्वल्स टू AEIO U। अगर इसके किसी के भी इक्वल है तो हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू डू वोवल काउंट प्लस 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 से क्या होता है, उसकी इंक्रीज हो जाता है, उसकी काउंटिंग इंक्रीज होती है। देखो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, पहले हम समझ लेते हैं। हमने एक फॉर लूप चलाया, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने जो भी इनपुट स्ट्रिंग है उसको हमने लोअर केस में किया, जिससे कि हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे हम हैंडल कर पा रहे हैं किसी भी लोअर या अपर केस को, चाहे यूज़र कैपिटल में ABCD डाले, कैपिटल में कोई स्ट्रिंग डाले, लोअर में डाले, अब सारी स्ट्रिंग को सबसे पहले लोअर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है जिस पर कि हम क्या कर पा रहे हैं कि हम ट्रैक रख पा रहे हैं वोवल काउंट का। जब भी आपको किसी वेरिएबल का ट्रैक रखना होता है आपको उसको पहले इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, ये आप आगे तक के लिए समझ लीजिए। इसके बाद क्या होगा, हमने कहा कि लेट i इक्वल टू, हमने एक फोर लूप लिया और एक इफ लिया। हमने क्या बोला इसमें कि हम लूप को रन कर रहे हैं 0 से लेकर के स्ट्रिंग की लेंथ तक, जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ है। स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग है, चाहे 10 वर्ड की स्ट्रिंग है, 10 लेटर की स्ट्रिंग है या 20 लेटर की स्ट्रिंग है, ये सब में रन करेगा। और इसमें क्या बोल रहे हैं, जो कॉन्स्ट कैर है, मतलब कैरेक्टर जो कैर है वो है स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई। बेसिकली कैर एट करता क्या है ना, देखो अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो ये कैर एट आपको हर एक इटरेशन पे जो भी आपका स्ट्रिंग में एलिमेंट आ रहा है, मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग ले लीजिए आप, काउंट वोवल्स, तो हर एक इटरेशन में COUNT
इसको अलग अलग करके ना स्क्वायर में आपको स्टोर कराने दे रहा है, क्योंकि वेरिएबल ही है। हमने यहाँ पे हर एक इटरेशन में उसको स्टोर कराया, हर एक इटरेशन पे हमने एक एलिमेंट उठाया, एक लेटर उठाया स्ट्रिंग का, और हमने स्क्वायर को दे दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर को हम कंपेयर कर रहे हैं इनमें, इस लूप से। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा वोवल काउंट प्लस हो जाएगा, अनलेस ये हमारा लूप यहीं पर रुक जाएगा। तो हमें यहाँ पर रिटर्न भी नहीं देना है, इसका मतलब खुद ये कि ब्रेक करना है, इसको कुछ नहीं है, रिटर्न वोवल काउंट। इतना समझ में आया। अब हम इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, console.log वोवल काउंट फंक्शन को कॉल किया, पैरेंथेसिस एंड हम यहाँ पे इनपुट देते हैं। इनपुट मान लो मैं दे देता हूँ फ्लोइंग फ्रंट एंड। अब इसमें हमारे पास कितने वोवल्स हैं, पहले हम मैनुअली देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा लॉजिक सही है या नहीं है। आई नो इट इज़ प्रिटी हार्ड टू डाइजेस्ट, बट ट्रस्ट मी इट इज़ रियली बेसिक क्वेश्चन, आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। तो इस हम गिन लेते हैं वोवल्स कितने हैं। एक तो है ओ, ठीक है ओ, एक है हमारे पास आई, and another one is again O in front end word, again it is E। so basically जो हम मैनुअली देख पा रहे हैं हमारे पास 4 हैं, हो सकता है हमने एक आध मिस कर दिया हो। now let's see हमारे पास कंसोल में क्या आता है। हम देखते हैं हमारे पास कंसोल में क्या आएगा। वोवल काउंट को मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया दोस्तों, वोवल काउंट इज़ नॉट डिफाइंड 63, वोवल काउंट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन देयर रॉन्ग इज़ कि मैंने यहाँ पे वोवल काउंट को डिफाइन नहीं करा है प्रॉपरली। सो व्हाट इज़ इशू इज़ हैपनिंग देयर इज़, ये जो फंक्शन है इसके अंदर हमने लोअर केस दिया, तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। मैंने थोड़ा सा मैसअप किया है। आई थिंक नाउ इट विल वर्क। अगेन इट इज़ नॉट वर्किंग यार, वाई इट इज़ नॉट वर्किंग, लेट मी जस्ट सी। सॉरी फॉर द रॉन्ग आंसर, लेट मी जस्ट debug it once। I have their string, okay, I have their vowel plus 1 1 and there is a vowel count again। okay, so basically what I have done is यहाँ पे मेरे को return use करना पड़ेगा। now I think I can use it, no I could not, okay I could not, again I don't know why I could not। I am pausing this video, I am being very truthful with you, I don't know what problem is happening there, let me just debug it once then we will proceed। seriously I am very dumb person, what I am doing here is I am calling vowel count, right। हमारे फंक्शन का नेम क्या है यहाँ पे, काउंट वोवल्स है, और मैं यहाँ पे वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ। वेरी ब्रिलियंट ऑफ मी, राइट। सो अब देखते हैं, यस 4 आ गया ऑप्शन। सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर फ्लो गाइज, मैं बहुत डम चीज़ कर रहा था एक्चुअली। मैं कर क्या रहा था कि इस वेरिएबल को कॉल कर रहा था, कैसे कॉल हो जाएगा। मैंने देखा 63 में तो हम कुछ कॉल कर ही नहीं रहे यार। सो मैं इसको फटाफट से एक और बार आपके लिए बहुत ही छोटा कर देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ। देखो हमारे पास हमको क्या करना था, एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना था जिसमें यूज़र अगर अपनी स्ट्रिंग पास कर रहा है तो उस पर वोवल काउंट कर पाए। तो किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए उसके आपको बेसिकली उसका काउंट करने के लिए ना आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए जो कि आप उसका ट्रैक रख पाएँ कि कितनी बार ये आया है। तो सबसे पहले हम सिंपल है, सबसे पहले उसमें एक वोवल काउंट को आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए जिसमें कि आप बोलिए कि भाई हमको हमारा इनिशियल 0 है। उसके बाद हमारे पास एक चैलेंज आ सकता है कि यार कोई स्ट्रिंग हो सकता है कैपिटल में डाल दे, या फर्स्ट वर्ड कैपिटल ले ले, फर्स्ट लेटर को एंड देन स्मॉल ले ले। तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, 2 ऑप्शन थे हमारे पास। या तो हम जो यहाँ पे हमने ये वेरिएबल दिया ना AEIOU स्मॉल में, हम इसको कैपिटल में लिख सकते थे तो ये और लंबा कंडीशन हो जाती। इससे बढ़िया हमने क्या करा, हमने जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ किया जो कि होता है .to लोअर केस। बेसिकली आपके अपर केस को लोअर केस कर देता है। ऐसे आप यहाँ पे .to अपर केस भी यूज़ कर सकते हैं। आप पूरी स्ट्रिंग को अपर केस कर सकते हो और यहाँ पे जितनी भी कंडीशन में आपने स्मॉल लेटर्स यूज़ करें वोवल के, इसको कैपिटल करके आप अगेन प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। इट्स अप टू यू, बट अगेन यार आसान ले लेते हैं थोड़ा अप्रोच। .to लोअर केस किया, फिर हमने इसके बाद एक लूप यूज़ किया जो कि हम लूप रन कर रहे हैं 0 से लेकर के उस स्ट्रिंग की लेंथ तक, और वो स्ट्रिंग क्या है, यूज़र का इनपुट है। वेरी क्लियर। एंड अगर ये हमने उसमें कंडीशन दी, हर एक इटरेशन के लिए हमने उस स्ट्रिंग के लेटर को स्क्वायर में स्टोर कराया और उसमें हमने कंपेयर करा कि अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे वोवल काउंट को एक बार इंक्रीज कर दो, नहीं होती है तो लूप से एग्जिट जाओ, हमें एल्स में कुछ भी नहीं करना। वन मोर थिंग हियर इज, जो कि हमने नया ऑपरेटर यूज़ किया, अगर आप फैमिलियर नहीं है, वो हम बोलते हैं पाइप ऑपरेटर। और ये बेसिकली करता क्या है, ये आपका और होता है जब आप डबल यूज़ करते हैं, ये आपका
बेसिकली और के बराबर होता है, राइट। जैसे हम पाइथन में लिखते हैं और, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। सो ये था आपका वोवल्स वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा था, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट ऐसे तो इंक्रीज होगा ही लेवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। सो आफ्टर द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ वोवल काउंट, अब हम थोड़ा सा इफ और एल्स के ऊपर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इमेजिन कीजिए आपको कोई रिजल्ट बनाना है, या रिजल्ट में एक आपको कंक्लूसिव रिजल्ट देना है, जिसमें कि आप दिखाना चाहते हैं ग्रेड के बेस पे, मार्क्स के बेस पे ग्रेड्स। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका कि राइट अ फंक्शन ग्रेड स्कोर्ड एट असाइन अ लेटर A B C D और E और F, ओके, बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल स्कोर। सो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, अगेन देखो आपको रिजल्ट मिलता था जब उसमें होता था ना कि 90 प्लस है तो A आएगा, 80 से 90 तक है तो B आएगा, 70 से 80 तक है तो C आएगा, देन D और फेल। तो इसके ऊपर हमें फंक्शन बनाना है और अगेन हमें इफ एंड एल्स यूज़ करना है दोस्तों। तो सिंपली सबसे पहले फंक्शन ग्रेड, यहाँ पे जाएगा स्कोर पास होगा, यहाँ पे कि बच्चे का स्कोर क्या है, एंड यहाँ पर हम इस इफ एंड एल्स कंडीशन को लिखेंगे। आपके पास एक और मेथड होता है कंट्रोल स्टेटमेंट करने का, वो होता है स्विच और ब्रेक वाला। पर स्विच और ब्रेक मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो मैं आपको आगे के ट्यूटोरियल से बताऊंगा, क्योंकि वो आप बाद में ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे रादर देन यहाँ पे करने से। यहाँ पे हम इफ़ और एल्स को ही फॉलो कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले कहेंगे इफ़। सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे स्कोर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो सिंपल ही है यार, रिटर्न क्या कर देना, ए आ जाएगा, बहुत बढ़िया जी। एल्स नहीं, यहाँ पे आएगा एल्स इफ़, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हैं। अगेन हमारे पास काफ़ी कंडीशंस हैं, तो हम इसलिए एल्स इफ़ यूज़ कर रहे हैं। एल्स इफ़ अगेन पैरेंथेसिस स्कोर, एल्स में तो आपका पैरेंथेसिस भी नहीं होता है, राइट। स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, 80, अगर 80 के इक्वल है या उससे ग्रेटर देन है तो रिटर्न यहाँ पे हम कर देंगे क्या, बी। अब आप यहाँ पे कहेंगे अगर ये 80 से बी ग्रेटर हो गया तो मतलब सबको बी मिलेगा, नहीं, ये सबसे पहले करेगा 80 से बिगड़ जाएगा, लेकिन ये देखिएगा यहाँ पे कंडीशन 90 वाली भी है, मतलब ये 80 से 90 के बीच में ही चेक कर रहा है। ये सिर्फ एप्लीकेबल है जब तक ये 90 नहीं होता। जैसे ये 90 के इक्वल होता है या उससे ग्रेटर होता है तो हमारे पास ये वाली कंडीशन फॉलो होगी जो हमने पहले दिया है। अगेन एल्स इफ, इस बार किसके लिए स्कोर करेंगे, 70 के लिए, स्कोर ग्रेटर देन 70, देन व्हाट, रिटर्न व्हाट यू विल गेट, सी। इसी तरीके से हम अगली दो कंडीशंस के लिए भी, मैं यहाँ पे फॉर सेविंग योर टाइम आई एम जस्ट पेस्टिंग देम लाइक दिस। एल्स इफ अगर स्कोर 60 से ज़्यादा है तो डी है, और अगर इससे कम है तो हमारे लिए फेल है वो बच्चा। बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल है भाई, ऐसे होता है, ठीक है। कोई 50% नहीं, 60% या उससे ज़्यादा चाहिए तो पास है, वरना तो फेल है, एफ ग्रेड है। अब इसको हम चेक करते हैं कि हमने सही करा है। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग ग्रेड, हम फंक्शन को कॉल करते हैं, अब इसमें स्कोर पास करते हैं, स्कोर पास कर देते हैं। चलो हम पास करके देख ले 10, हमारे पास क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, एफ आ रहा है। अगर मैं इसको कर दूँ 100 तो ए आना चाहिए, ए आ रहा है। तो ये आपका एक हो गया क्या, वर्किंग रिजल्ट कार्ड, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं, जिसमें कि एक दो फंक्शनलिटीज़ और ऐड कर सकते हैं। यूज़र का इनपुट ले सकते हैं फॉर मार्क्स एंड यूज़र का इनपुट फॉर ग्रेड, और उसको आप आपस में कंपेयर करके शो कर सकते हैं, डायनेमिक जनरेट कर सकते हैं ग्रेड्स, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोग्राम बन गया छोटा सा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसी तरीके से हम छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया, मैं इसको रेड मार्कर कर देता हूँ, क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में ईजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं फटाफट से, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन भी कह सकते हैं, और बहुत ही लाइक सब लोग ही करा देते हैं इस क्वेश्चन को, मैं भी करा दे रहा हूँ। ये है फिज बज वाला क्वेश्चन, ये आपको कोड वर्ड्स पे मिल जाएगा। हमें एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखना है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए सब कराते भी हैं, क्योंकि ये बेस कंडीशन नहीं चेक करवा रहा आपसे कि बहुत सिंपल कंडीशन चेक कर लो, नहीं। ये क्या बोल रहा है, राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर एंड रिटर्न्स फिज इफ इट इज़ डिविजिबल बाय 3, और बज अगर वो डिविजिबल बाय 5, एंड फिज बज अगर वो दोनों से ही डिविजिबल नहीं है, सॉरी दोनों से डिविजिबल है। ये क्या कह रहा है कि अगर डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है, अगर डिविजिबल बाय 3 है तो मुझे फिज दो, डिविजिबल बाय 5 है तो मुझे बज दो, अगर वो दोनों से डिविजिबल है तो मुझे फिज बज दो। तो हम इस फंक्शन को नेम देते हैं फंक्शन फिज बज, और एक पैरामीटर लेगा ये, अगेन ये नंबर लेगा, और उस नंबर के लिए हम चेक करेंगे। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि मान लो अगर हमारे पास एक नंबर है 9, तो वो 3 से डिविजिबल है लेकिन वो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं वो फंक्शन क्या रिटर्न करे, वो फिज रिटर्न करे। लेकिन अगर हमने दूसरी तरफ फंक्शन, मान लो नंबर यूजर ने पास किया 15, अब वो 3 से भी डिविजिबल है और वो 5 से भी डिविजिबल है, तो आपको अब क्या रिटर्न करना है, फिज बज। तो हम इसके लिए इफ और एल्स की कंडीशन को डिफाइन करते हैं फटाफट से। हम कहेंगे इफ
नंबर इज मॉड्यूलस 3। अगेन डिविजिबल के लिए कहते हैं ना कि वो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। डिविजिबल के लिए हम वही तो देखते हैं कि रिमाइंडर 0 आए, राइट। कंप्लीटली डिविजिबल वही होता है जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। एंड यहाँ पे एक और ऑपरेटर आ चुका है, एंड नंबर इज डिविजिबल बाई 5, मतलब मॉड्यूलस 5 0 है। मॉड्यूलस 5 के बाद अगर 0 आ रहा है तो रिटर्न करो व्हाट, फिज बस। ये हमने सबसे पहले एक कंडीशन लगा दी कि अगर दोनों से डिविजिबल है तो ये होगा। अगेन और अगर यहाँ पे मैं लगा दूंगा ना तो सिर्फ ये 3 के लिए चेक करेगा, ठीक है। लेकिन मुझे दोनों के लिए चेक करना है, इसलिए मैंने एंड यूज़ करा। एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए आपका फंक्शन काम करेगा। एल्स इफ, आगे बढ़ते हैं, एल्स इफ नंबर मॉड्यूलस 3 अगर इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है सिर्फ, तो रिटर्न व्हाट, ओनली फिज, ठीक है। रिटर्न क्या करो, फिज करो। एल्स इफ नंबर मॉड्यूलस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे रिटर्न करना है हमें क्या, बस, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन थी। एल्स अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो सिंपली नंबर रिटर्न कर दो, यूज़र को बता दो कि भाई ये नंबर रख ले, हमारे पास तो इसका कोई उपचार नहीं है। अगर 100 दे दिया या 98 दे दिया तो ना वो 3 से डिविजिबल है और ना ही वो 5 से डिविजिबल है। तो हमारे पास क्या रहना चाहिए, वो नंबर आ जाएगा निकल के। फिज बस, अगेन हम कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, नंबर पास कर रहे हैं 98। सबसे पहले उसी पे चेक कर लेते हैं। अपने कंसोल में देखने के लिए मैं इसे console.log करूँगा फंक्शन को। अब देखते हैं, तो नंबर रिटर्न कर दिया क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि अगर दोनों से डिविजिबल नहीं है तो कर दो। अच्छा, अगर दोनों से डिविजिबल है मतलब हमारे पास 15 से डिविजिबल, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, फिज बस। अगर सिर्फ 5 से डिविजिबल है, 5 से सिर्फ डिविजिबल क्या 10, तो हमारे पास बस आएगा। अगर सिर्फ 3 से डिविजिबल है मतलब 3 ले लेते चलो, फिज आएगा। 9 ले लेते तो फिज आएगा। तो इस तरीके से हमने एक कंडीशन बना दी और ये भी आपका एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं थोड़ा स्कोप बेस्ड पे, 1-2 क्वेश्चन ही देखेंगे और उसके बाद हम वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। इतने ही चैलेंजेस काफ़ी हैं अभी के लिए, क्योंकि हम हर एक वीडियो के बाद, हर एक मेजर वीडियो के बाद इस टाइप के चैलेंजेस को हम देखेंगे और आपकी प्रॉपर एक हार्डकोर प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा स्कोप बेस्ड भी देख लेते हैं। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली, और मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारूंगा और मैं आपसे इसका आउटपुट पूछना चाहता हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अभी रिफ्रेश नहीं करूँगा यहाँ पे क्योंकि वरना आउटपुट आपके सामने आ ही जाएगा। समझते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जिसका है स्कोप एग्जाम्पल नाम है। हमने बोला है कि लेट x इक्वल टू 10, ये हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करा है फंक्शनल स्कोप में, ठीक है। अब हमने बोला है अगर ट्रू है तो लेट y इक्वल टू 20 और console.log कर दो x। ट्रू कोई कंडीशन है जो कि ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक console.log y। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखो ये जो इफ स्टेटमेंट है ये हमसे क्या मांग रहा है, ये हमसे कह रहा है console.log x। तो ये अपने सराउंड में चेक करेगा, अपने सराउंड में चेक करेगा कि x क्या है, x है आपका फंक्शन स्कोप। और क्योंकि ये इफ इस फंक्शन के अंदर है तो ये x को तो आराम से एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आंसर आएगा आपका 10। लेकिन अब इस y को देखते हैं, कह रहा है console.log y तो क्या है इस इफ के अंदर है, तो ये तो सिर्फ इफ के अंदर स्कोप है ना, ये y बाहर तो एक्सेसिबल है नहीं, ये फंक्शनल स्कोप तो है नहीं, क्योंकि ये y तो सिर्फ फंक्शनल स्कोप वेरिएबल एक्सेस कर सकता है। ये तो y हमारा इफ के अंदर स्कोप्ड है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास अनडिफाइंड, ठीक है। अब इसको जरा हम सेव करते हैं और देखते हैं कंसोल में क्या होता है। अनकॉट एरर, y इज नॉट डिफाइंड बिकॉज y यहाँ पे है। अगर मैं इस y को ना ऊपर मूव करा दूंगा अगेन, अभी हमारा ग्लोबल स्कोप में क्या 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्कोप हो गया, ठीक है जी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा है इसके बेस पे। ये आपका स्कोपिंग का अगेन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है ये, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हमने एक ए को ग्लोबली डिक्लेयर करा है, ठीक है। और इसके बाद हमने कहा फंक्शन स्कोप एग्जाम्पल, इसको मैं दूसरा बोलते हैं एग्जाम्पल 2, स्कोप एग्जाम्पल 2। बेसिकली क्या कह रहा है, ए हमारा ग्लोबल है, तो मैं यहाँ पे आपको नोट दे रहा हूँ, ये तो ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद क्या करा हमने, वी हमारा क्या फंक्शनली स्कोप्ड है। अगर आपने स्कोप वाली वीडियो देखी है फंक्शंस वाली, तो आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं ये, अगर नहीं देखिए तो ये हार्ड होंगे। अभी कह रहा है कि इसका आउटपुट बता दो, इसका आउटपुट बता दो, यार बहुत ईजी है। देखो ए तो हमारा ग्लोबली स्कोप्ड है तो वो तो 5 आ जाएगा। अगेन बी हमारा क्या है, फंक्शनली स्कोप्ड है और फंक्शन में एक्सेस कर सकता है 10 को, आ गया। अब इसके बाद ये कह रहा है कि इसको प्रिंट कराओ। हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, क्या आएगा, देखो कुछ भी नहीं आएगा यार,
ठीक है, हम कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं। पहले इसको हम हटाते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले 5 आ गया, देन 10 आ गया। अब इसके बाद देख रहे हैं कंसोल डॉट लॉग ए। अगेन ए ग्लोबल वेरिएबल है, हो जाएगा। लेकिन बी को अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे तो हम बी को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंक्शनली स्कोप्ड है। अगर ये ग्लोबली स्कोप्ड होता है कुछ इस तरीके से तो हमारे पास आ जाता, बट ये नहीं है, इसलिए हमारे पास नहीं आएगा। तो यहाँ से हम लाइन वाइज चलते हैं। इसका आएगा 5, इसका आएगा 10, अगेन इसका 5 आ जाएगा, लेकिन इसका अनडिफाइंड होगा क्योंकि बी क्या आपका फंक्शनली स्कोप्ड है। तो दिस इज हाउ योर स्कोप वर्क्स। आपका स्कोप जो होता है ना, ये अपने पेरेंट कंटेनर से, मतलब पेरेंट से तो ये एक्सेस कर सकता है वैल्यू, लेकिन पेरेंट अपनी चाइल्ड का की फंक्शन, एक ग्लोबल में तो चाइल्ड ही हुआ ना, अपने चाइल्ड की वैल्यूज़ को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन एक चाइल्ड फंक्शन के लिए एक्सेस कर सकता है। जैसे कि मतलब चाइल्ड वैल्यू एक्सेस कर सकता है अपने पेरेंट की, जैसे कि हमने ए की इजीली एक्सेस कर ली थी, ठीक है। तो इस तरीके से स्कोप बेस्ड होते हैं। तो इस वीडियो में हमने कुछ जावास्क्रिप्ट चैलेंजेस देखे, हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे, एक आध उसमें डिफ़िकल्ट भी था, जैसे कि आई थिंक जो थोड़ा वो डिफ़िकल्ट था वो ये काउंट वोवल्स वाला था। बाकी तो सब बेसिक लॉजिक बिल्डिंग। तो ये वाली वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते रहें और आगे भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस में रखें, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो ऑन अ गुड नोट, और आगे की वीडियोज़ में आगे जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करेंगे, समझेंगे, और फिर हम कुछ इसी बेस पे क्वेश्चंस लाएंगे। मेरा आगे का कुछ प्लान ऐसा है कि थोड़ा सा हम जावास्क्रिप्ट में जो इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट और कवर करेंगे। डॉम की वीडियोस ऑलरेडी है चैनल पे, उसमें एक आध प्रोजेक्ट ऐड करूँगा, मैं 1-2 प्रोजेक्ट ऐड करूँगा। उसके बाद हम थोड़ा सा एसिंक जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, एंड देन आफ्टर डैट वी विल हैविंग सम जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। और उसमें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इस टाइप के जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हैं, जब आप होस्टिंग, क्लोजर्स और इसको प्रॉपरली समझोगे ना, तो इस टाइप का आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आएगा। और थोड़ा सा सुडोको पजल टाइप में लगता है, बहुत मज़ा आता है। हम कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम इवेंट लूप और ये कॉल स्टैक, ये जो जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द वर्क करती कैसे है, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। बट ये थोड़ा बाद की बात है, मैं बस आपको थोड़ा एक्साइट करवाना चाह रहा था कि हमारे पास अभी बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें आने के लिए बाकी हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एंड बी हैप्पी।